सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पाराशर जी की यह अनमोल कथा। आज की इस अष्टम दिवसीय कथा के द्वितीय भाग के अंतर्गत भक्तों आप जानेंगे कि किस प्रकार से श्री हरि नारायण की कृपा समस्त भक्तों पर अपने समान रहती है और हमें समस्त संसार के लोभ मोह माया का त्याग करके निरंतर उस हरि के सुमिरन में लगा रहना चाहिए। गुरुदेव भगवान जी के मुखारबिंदु से यह पावन कथा सुने भक्तों। श्री राधे राधे। रही है, चली जाओ, लौट जाओ, भाग जाओ। हमारा आना आपको इतना बुरा लगा क्या? यदि आप चाहते हो तो चलो चली ही जाती हैं, परंतु हमारा जो चित्त चुरा लिया है पहले उसे तो वापस लौटाओ। बिना मन के ये तन किसी काम का रहता नहीं। हम अपने मन के बिना इस तन को कैसे घर लेके जाएं? पादौ पदम न चलता तब पाद मूलात्। आपके चरणों को छोड़कर हमारे पैर घर की तरफ चलना ही नहीं चाहते। भगवान बोले तो क्या चाहती हो? बोले सिंचांगनस्त्वदधरामृतपूरकेण। हे प्यारे, आप अपनी अधर सुधा का सिंचन करके हमारे हृदय में जो हृच्छयाग्नि प्रज्वलित हो रही है उसका शमन कीजिए, उसे शांत कीजिए। गोपियों ने जब हृदय के उद्गार खुल करके गोविंद के सामने अभिव्यक्त किए तो भगवान बड़ी जोर से खिलखिला के हंसने लग गए। प्रहस्य सदयम गोपीरात्मा रामोप्यरीरमत। प्रहस्य माने बड़ी जोर से हंसे, और जब हंसे तो गोपियां समझ गईं ये हमारी परीक्षा ले रहे थे, वास्तव में हमें लौटने को नहीं कह रहे थे। तब भगवान, देखो भाई 50 रुपए का मटका भी खरीदते हैं तो 50 बार ठोक बजा के देखते हैं कहीं चटका फूटा तो नहीं है, क्योंकि पानी भरना है। तो जिन गोपियों के हृदय में प्रेम रस भरना चाहते हैं भगवान, उन पात्रों को भी तो ठोक बजा के देखेंगे पात्रता है कि नहीं। पर गोविंद के मापदंड पर पूरी पात्रता में खरी उतनी गोपियां, तब भगवान ने प्रसन्न होकर के रास रचाया। बाहु प्रसार पर रंभ कराल कोरु निविस्तनाल वन नर्म नखाग्रपातई श्वेल्यावलोक हस तेरी ब्रज सुंदरीणाम उत्तम भयन रतिपतिम रमयांचकार। जैसे ही ताता थैया करके नाचे कन्हैया गोपियों के साथ गलवैया डाल के, तो कामदेव ने प्रकट होकर के तीर चलाने चालू कर दिए। कामदेव ने 5 अपने बाण चला दिए भगवान पर। वसीकरण, उच्चाटन, मोहन, स्तंभन, उद्दीपन, सबरे बाण चले, पर उत्तम भयन रतिपतिम रमयांचकार। भगवान ने कामदेव को ऊपर लटका दिया। रति के पति ने पूरा प्रभाव दिखाया, पर भगवान के चित्त पर कोई विकार नहीं आया। तब चरणों में गिर के भगवान को अच्युत नाम कामदेव ने दिया। नच्यवती स्वरूपात इति अच्युतः। जो अपने स्वरूप से कभी विचलित न हो उसका नाम अच्युत है। तो यह नाम देकर कामदेव ने प्रणाम किया और पराजित हुआ कामदेव भगवान का प्रथम पुत्र बन के द्वारका में प्रद्युम्न के नाम से पैदा हुआ, भगवान का बेटा बना। ये जो रासलीला है ना, इसमें भगवान ने कामदेव से युद्ध करके उसको हराया है। क्योंकि ब्रह्मादि जय संरूढ़ दर्प कंदर्प दर्पहा जयति श्रीपतिर गोपी रास मंडल मंडन। ब्रह्मादिक देवताओं पर विजय पाकर के कामदेव को बड़ा अभिमान हो गया कि मैंने ब्रह्मा जी को भी दौड़ा दिया सरस्वती जी के पीछे, मैंने भोले बाबा को भी भगाया मोहिनी भगवान के पीछे, मैंने नारद जैसे महात्मा को सुंदर से बंदर बनवा दिया, मैंने दुनिया में किसी को नहीं छोड़ा, सबको हरा दिया। तो जब भगवान को चुनौती देने आया कि तुम अपने आप को बड़ा भारी योगेश्वर कहते हो, चलो हो जाए हमसे 2-2 हाथ। भगवान बोले जरूर हो जाए, आ जाओ मैदान में। तो कब आ जाएं बोलो? भगवान बोले जो तुम्हारी मर्जी हो तब आओ। भगवान बोले तो शरद पूर्णिमा में आओ। शरद पूर्णिमा को ही क्यों बुलाया? बड़े रहस्यमय लीला है ये। सप्ताह में इसकी समीक्षा विस्तार करना कठिन होता है, पर संकेतों में ही चर्चा कर रहे हैं। पहली बात, इस महाराष्ट्र में कामदेव से युद्ध है।
तो भगवान ने वो समय चुना जिसमें काम सबसे ज्यादा बलवान होता है। पहली बात तो काम रात्रि में प्रबल होता है, इसलिए रात में रास रचाया। दूसरी बात, चंद्रमा को देख करके काम और ज्यादा उद्दीप्त होता है, मन को चंचल करता है, क्योंकि मन के देवता चंद्रमा है। चंद्रमा मनसो जाता है, तो मन के स्वामी चंद्रमा हैं, तो चंद्रमा को देख के मन चंचल होता है, और चंचल मन से ही कामदेव उद्दीप्त होते हैं, इसलिए उसका नाम है मनसिज, मन से जन्म लेने वाला। रखी न काहू धीर सबके मन, मनसिज हरे, जे राखे रघुवीर ते उबरे ते ही कालमह। तो मन का स्वामी चंद्रमा, और चंद्रमा पूर्णिमा की तरह पूरी तरह से गोल रहता है, पूरी शक्ति और प्रभाव के साथ रहता है। और चंद्रमा जितना शक्तिशाली होता है, मन उतना ही अधिक चंचल होता है, और उसी चंचल मन में काम अधिक उद्दीप्त होता है। इसलिए पूर्णिमा की तिथि निश्चित करी गई ताकि पूर्ण चंद्रमा मिले, रात्रि का समय निर्धारित किया गया ताकि काम पूरी शक्ति के साथ लड़े। और वो भी भगवान ने कहा हम आंख बंद करके समाधि लगा के नहीं बैठेंगे, अनंत ब्रज सुंदरियों के साथ ताता थैया करके नाचेंगे। और कामदेव की सबसे बड़ी शक्ति तो योषित रूपा है, प्रमदा। तो ऐसी स्थिति में सारा पक्ष कामदेव का मजबूत है, और तब भगवान ने कामदेव को ललकारा है इस महाराज के युद्ध में। जरा सोचिए, भगवान ने इसलिए ये सब वातावरण किया कि कल यदि ये वातावरण नहीं मिला और कामदेव हार गया तो बाद में बहानेबाजी करेगा कि क्या करें, हमको कोरोना हो गया था, सो कमजोरी ज़्यादा आ गई हमको, उस वक्त तुमने मुझे हरा दिया, वैसे हारने वाला मैं किसी से नहीं था। तो बहानेबाजी बनेगी कि नहीं? इसलिए भगवान ने कहा जो वातावरण तुम्हारे अनुकूल हो तब हम तुम्हें हराएंगे। महावीर वही होता है जो दुश्मन के घर में घुस करके वार करे। घुसपैठिया की तरह आए, दो चार कभी आकाश से उड़ करके आ जाते हैं ये आतंकवादी, कभी छुप करके आ जाते हैं और स्त्रियों पर बच्चों पर प्रहार करके हैं और उनको मार काट करके भाग जाते हैं। ये कायरों का स्वरूप होता है। वीर वो होता है जो घर में घुस के तुम्हें मारे, चुनौती दे करके मारे। हमारे ऐसे आतंकवादियों से तो हमारे चंबल के डकैत अच्छे थे, तो चुनौती दे के हम फलानी देवी में घंटा चढ़ाने जा रहे हैं, रोक सको तो रोक लो, ऐसा चुनौती दे के आते थे। और उनका भी चरित्र इतना बढ़िया था कि कोई अबला जा रही हो तो छेड़ते नहीं थे, सोने से आभूषण आदि से। हमारे डकैतों के भी कितना अच्छा चरित्र था। स्त्रियों पर प्रहार न करना, उनके आभूषण आदि न लूटना, आदि आदि। कुछ डकैत भी ऐसे नियम के पक्के होते थे, पर ये तो आतंकवादी, इनका तो कोई धर्म ही नहीं है। बच्चों को काटना, स्त्रियों का शील हरण करना, उनके साथ दुराचार करना, ये तो राक्षसों से भी गए बीते होते हैं। इसलिए इनको तो घर में घुस के मारे वही महावीर है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। हम लोगों ने भी, इस देश ने भी इन आतंकवादियों का दंश बहुत वर्षों से झेला है, और जब से हमने घुस कर के थप्पड़ मारना चालू किया तब जाके इनकी अकल ठिकाने आई है। तो भगवान ने कहा हम कायरों की तरह कमजोरों पर प्रहार नहीं करते। कामदेव, रात्रि तुम्हारी होगी, चंद्रमा तुम्हारे पक्ष में होगा, पूर्णिमा का चंद्र, और अनंत सुंदरियों के साथ मैं नृत्य करूंगा, वो भी तुम्हारा पक्ष प्रबल होगा, और तब भी तुम मुझे विचलित करके दिखा दो, तब मैं अपनी हार मानूंगा। तो सारा पक्ष कामदेव के अनुकूल था, फिर भी कामदेव भगवान के चित्त में कोई विकार पैदा नहीं कर सका। भगवान गोपियों के साथ ऐसे नाचते रहे। सुखदेव जी दृष्टांत देते हैं, यथार्भक स्वप्रतिबिंब विभ्रम। जैसे शीश महल में कोई नन्हा बच्चा घुस जाए और शीशे में अपने हजारों प्रतिबिंबों को देखकर उसे लगे मेरे इतने मित्र मिल गए, और उन्हीं के साथ नाचे, खेले, कूदे और आनंद ले, ऐसे भगवान अपनी ही आत्माओं के साथ महारास में रमण कर रहे हैं।
उनके चित्त में किंचित भी कोई विकार उत्पन्न कामदेव नहीं कर सका। तब चरणों में गिरा और अपनी हार मान लिया। और जब नाच रहे थे कन्हैया गोपियों के साथ, तो गोपियों को थोड़ा सौभाग्य का मद जागृत हो गया। है कोई दुनिया में हमारे समान भाग्यशालिनी? त्रिभुवन पति कृष्ण आज हमारे साथ नाच रहे हैं, देख लो। रुद्राणी, ब्रह्माणी, इंद्राणी कोई भी बनी रहो, हमारी बराबरी कोई नहीं कर सकती। पर राधा रानी के मन में आ गया मान अभिमान में अंतर है। मान कहते हैं प्रिय से रूठना, और प्रेमियों के बीच में रूठना मनाना तो चलता रहता है। आपकी पत्नी का नाम है मीरा और गलती से आप सपने में बड़बड़ाने लग गए ममता ममता करके, फिर सवेरे देखो जो महाभारत होता है, ये ममता कौन है बताओ? सपने में भी उसी का नाम ले रहे थे। तो ये जो तनातनी होती है उसी का नाम है मान। क्योंकि प्रेम गली अति सांकरी, या में दो न समाये। तो राधा रानी महारास में इसलिए रूठ गई कि मेरे प्राणवल्लभ प्रियतम प्रभु मेरे जैसा ही व्यवहार सब सखियों से समान रूप से कर रहे हैं। सारी धान 22 पसेरी, एक ही भाव। तो किशोरी जी रूठ गई, मान कर गई, और सब गोपियों को सौभाग्य का मद जागृत हो गया। तो तासाम तत सौभगमदम वीक्ष्यमानं च केशवः प्रशमाय प्रसादाय तत्रैर्वान्तरधीयत। समस्त ब्रज गोपियों का सौभाग्य मद दूर करने के लिए और राधा रानी का मान दूर करने के लिए भगवान किशोरी जी के साथ समस्त सखियों के बीच से थिरकते हुए नाचते हुए अंतर्धान हो गए। बोल रास बिहारी भगवान की जय। जैसे भगवान अंतर्धान हो गए, गोपियां तो अत्यंत व्याकुल हो गईं, बन बन भगवान को खोजने लग गईं। और उधर रूठी हुई राधा रानी को मनाने के लिए माधव नितांत एकांत कुंज में ले जाकर के उनके चरण दबाने लगे, उनको मनाने का प्रयास करने लगे। राधिका के चरण। रसिकों ने जब देखा कि हमारे प्यारे वृषभानुनंदिनी के चरण पलोट रहे हैं, तब तो चारों तरफ ब्रज में राधे राधे नाम की ही ध्वनि गुंजायमान हो गई। क्योंकि रसिकों ने यह रहस्य जान लिया। राधिका के चरण धन धन, राधिका के चरण धन धन, राधिका के चरण धन धन, राधिका के चरण धन धन। सुभग शीतल अति सुकोमल, सुभग शीतल अति सुकोमल, सुभग शीतल अति सुकोमल, सुभग शीतल अति सुकोमल। कमल के सेवरण धन धन, कमल के सेवरण धन धन, राधिका के चरण धन
दास परमानंद छिन छिन, दास परमानंद छिन छिन, श्याम जिन की शरण धन धन श्याम जिन के शरण धन धन राधिका के चरण, धन श्याम जिन के राधिका के राधिका के रसिकों ने इसलिए कहा धन्य है किशोरी जी के चरणारविंद कि श्याम जिनकी शरण, साक्षात त्रिभुवन पति भी जिन चरणों की शरण ग्रहण करते हैं वो हैं किशोरी जी के चरणारविंद। परंतु ब्रज गोपियां व्याकुल होकर के बन बन गोविंद का पता पूछती फिर रही थीं, परंतु गोविंद कहीं नहीं मिले। लीला का अनुकरण किया, अभिनय किया, तब भी नहीं आए। भगवान के पग चिन्हों को देखती देखती अन्वेषण कर रही थी क्या उधर किशोरी जी समझ गईं कि सखियों को मेरा सानिध्य मिले बिना प्रियतम की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए किशोरी जी बोली, प्यारे अब मैं आपके साथ नहीं चल पाऊंगी, मैं बहुत ज्यादा थकी हुई हूं। न पारे हम चले तुम नय माम यत्र ते मन। भगवान बोले, प्यारी जी आप ज्यादा थक गई हो, स्कंध आरुह्यताम, आओ हमारे कंधे पर बैठ जाओ। बोलो कहाँ लेके चलूं? किशोरी जी बोली, नयमाम यत्र ते मन, जहां तुम्हारा मन हो वहां ले चलो। और भगवान ने तुरंत अपना कंधा झुका दिया किशोरी जी को बैठाने के लिए। और जैसे किशोरी जी कंधे पर बैठने को कदम उठाती हैं कि भगवान वहां से भी अंतर्धान हो जाते हैं। सा बधूरन्व तप्यत। अब तो किशोरी जी भी भगवान को न पाकर के वहीं मूर्छित होके गिर पड़े। सा बधू नाम नहीं लिया राधा रानी का, उनको बधू कह करके सुखदेव जी बुला रहे। बधू माने बधनाती थी, बधू जो बांध के रखे उसका नाम बधू। तो भगवान केवल प्रेम के बंधन में ही बंधते हैं। केवल किशोरी जी ने ही उनको अपने प्रेम पास में बांध रखा है, इसलिए उनको बधू कहा गया। परंतु जैसे प्रभु अंतरित हुए किशोरी जी तो मूर्छा में वहीं पर गिर पड़ी और पग चिन्ह खोजती हुई सखियां वहां पहुंच गई। कृष्ण नाम संकीर्तन किया, तब राधा रानी को होश आया, चेतना आई। सखियों से कहा, सखी तुम जितना उनका पीछा करोगी वो उतना ही गहन वन में जाएंगे, पीछा करना छोड़ो तो फिर कैसे पाएंगी? बोले चलो यमुना जी के तट पर बैठ के हम उन्हें पुकारेंगी, जब आर्त भाव से हम पुकारेंगी तो प्यारे जरूर पधारेंगे। तब राधा रानी के साथ सब सखियां मिलके यमुना जी के तट पर आईं और सभी ने एक स्वर में आर्त होकर के हरि को पुकारा। इसी पुकार का नाम है गोपी गीत। सबसे प्यारा गीत है भागवत का ये। 10वें स्कंद के 31वें अध्याय में जो भी कृष्ण दरस की लालसा रखते हों उन्हें इस गीत का नित्य पाठ करना चाहिए। 18 श्लोक कनक मंजरी छंद। आइए 2-4 पंक्तियां गुनगुनाएं और आप लोग एकाग्र भाव से सुनने का प्रयास करें। गोप्यऊचुः, सब गोपियां मिलके गा रही हैं। जयति तेधिकं जन्मना व्रज प्रयत इंदिरा शाश्वतमयी दयित दृश्यता दीक्षुतावका स्वयं
निमुषादृशा सुरतनाथ थे अशुल्क दासिका वरद जिन तो नेह किं बसा
संविदो यागते प्रशा भगनो मना शोभयन्ति जलसीय प्रजा प्रहसितानम्
ब्रजवनौकसा व्यक्तिलङ्घते व्रजनहस्तयम् विश्वमङ्गलम् यजमनाक्षरा स्वस्पृहात्मना स्वजनविद्रुजा यन्निसूदनम् यत्ते सुजातचरणाम्बुरुहं स्तनेषु मीतासनै प्रियदधि महिकर्कशेषु तेनाटवीमटसि तत् व्यथते न किस्वे ऊरुपादिभिर्भ्रमतधीर् भवदायुसामनः ऊर्पादिभिर्भ्रमतधीर् भवदायुसामनः। बोल रास बिहारी भगवान की जय। गोपी वल्लभ भगवान की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। जय जय श्री राधे। ये रहा गोपी गीत। वैसे तो हम दो चार ही श्लोक गाते हैं गोपी गीत के, पर हमारे परीक्षित जी इन्होंने संकेत दिया कि महाराज पूरा सुनने का मन है, इसलिए पूरा सुना दिया। हमको लग रहा था पूरा सुनते सुनते कहीं श्रोता आधे न हो जाएं, परंतु गजब की बात है, सभी श्रोता शांति से बैठ के सुनते रहे। ये बड़े धैर्य की बात है, क्योंकि संस्कृत के जो गीत हैं वो पल्ले तो कुछ पढ़ते नहीं। आप जिसका प्रवेश होगा इस रस में वो तो समझेगा, आनंद लेगा। बाकी ऐसे लोग तो दो चार ही होते हैं, बाकी इतने श्रोता सब शांति से सुनते रहे, ये बड़ा आश्चर्य है भाई। तो ये 18 श्लोकों में कनक मंजरी छंद के द्वारा ये गोपियों ने गीत गाया। अंतिम श्लोक किशोरी जी ने अपने श्रीमुख से गाया। इसका भाव यह है, गोपियां कहती हैं तब जन्मना ब्रजः अधिकम जयति। ब्रज की बड़ी महिमा थी प्यारे, पर जब से कन्हैया आपने जन्म लिया है तब से ब्रज की महिमा बहुत अधिक बढ़ गई। इतनी महिमा बढ़ गई कि अत्र वृंदावने इंदिरा लक्ष्मी शाश्वत श्रेयते। लक्ष्मी भी बैकुंठ छोड़ के इस वृंदावन में ही आकर के शाश्वत रूप से निवास करने लगी। स्वभाव से लक्ष्मी चंचला स्वभाव की है, एक घर में टिकती नहीं है लक्ष्मी, परंतु ये चंचला चपला ब्रज में अचला होकर के बैठ गई। चंचलता छोड़ करके सदा के लिए वृंदावन में जमुना पल्ली पार बेलवन है। अब ये जो पौष का महीना आएगा सर्दियों में, तो पौष के महीने के प्रति गुरुवार में मेला लगता है, वहीं लक्ष्मी जी बैठी हुई हैं, वृंदावन की तरफ हाथ जोड़ के खड़ी हैं। लक्ष्मी जी का एकमात्र वही विशेष मंदिर है। सारे ब्रजवासी प्रति गुरुवार को पौष के महीने में जाके वहीं खिचड़ी बना के खाते हैं, और बड़ा भारी उत्सव लक्ष्मी जी के सानिध्य में मनाते हैं। तो लक्ष्मी वैकुंठ छोड़ के वृंदावन में भगवान से प्रार्थना करने आ गई, प्यारे हमको भी ब्रज में ही बसा लो। श्रयत इंदिरा शश्वदत्र ही सर्वत्र श्री सेव्या अत्र तु सेविका। सब जगह लक्ष्मी की महापूजा होती है, पर वृंदावन में तो बेचारी दासी बन के बुहारी लगाती डोलती है। दैत दृश्यता, दैत में कहते हैं अत्यंत प्यारे को। हे प्राणधन, हे प्राण प्यारे, अब तो हम पर कृपा करो, हमें दर्शन दो। दीक्षुतावका, देखो देखो आकर के देखो, हम सब तुम्हारी ही हैं। तवास्मी, और तुम्हारी होकर के भी तुम्हारे लिए रोती फिर रही है, तुम्हें हम पर दया नहीं आती। त्वयि धृता सब, हमारे प्राण तो तुम्हारे अंदर स्थित हैं। अशु माने प्राण, अशु के बहुवचन में अशवः, अशवः प्राणा त्वयि धृता, हमारे प्राण तुम में स्थित रहते हैं प्यारे, इसलिए त्वाम विचिन्वते, इसलिए तो तुम्हें खोजती फिर रही है कि प्राणों से पृथक रह के हम कैसे जिंदा रह सकती हैं।
हमें मारना ही चाहते थे तो बार बार असुरों को मार के हमारे प्राण क्यों बचाए? इन देवताओं ने भी मारने की कोशिश करी तो आपने गिरधारी बन के हमारे प्राण बचा लिए, नहीं तो इंद्र ने ही मार डाला होता पानी बरसा के। तो सुरासुरों से तो हमारी रक्षा कर रहे हो और अपने ही बिरहासुर में हमें मार दे के हमारे प्राण लेना चाहते हो। तुम्हारी निष्ठुरता को देख देख के तो लगता है नखल गोपिका नंदन, तुम यशोदा के बेटा नहीं हो सकते। जसोदा का बेटा और इतना निष्ठुर हो ही नहीं सकता। परम पूज्य ब्रह्मलीन श्री स्वामी अखंडानंद जी महाराज भागवत के परम रसिक विद्वान थे, तो सन्यासी पर भागवत के परम रसिक थे। वो नंदनो भगवान का बड़ा सुंदर अर्थ करते थे। बोले बनारस में एक कचौड़ी गली है, आज भी वो कचौड़ी गली के नाम से ही प्रसिद्ध है। उस गली में एक सेठ जी रहते थे, उनका नाम था श्रीमान नंदन सेठ। करोड़पति थे, पर जितने करोड़पति थे उतने ही कंजूस थे। एक पंडित जी उनके यहाँ पूजा पाठ करने आया करते थे। उन पंडित जी की बिटिया का विवाह आया तो सेठ जी से निवेदन किया पंडित जी ने, तो सेठ जी बिटिया के विवाह में कुछ आपका सहयोग मिल जाता। तो सेठ जी ने मना तो नहीं किया, अरे पंडित जी जरूर सेवा करेंगे, पर आज हम थोड़े बिजी हैं, आप कल आइएगा। तो पंडित जी आसान्वित होकर के कल पहुंचे। तो सेठ जी फिर क्या विचार, अरे पंडित जी आज और ज़्यादा व्यस्त हो गए, अब फिर आइए, अब कल आइए करते करते 2 महीना बिता दिए, लेना देना कुछ नहीं। पंडित जी समझ गए यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला। काशी के पंडित थे, पढ़े लिखे तो थे ही। उन्होंने तुरंत कहा, सेठ जी अब हम कल से नहीं आएंगे। क्यों नहीं आओगे? बोले हमने समझ लिया कुछ मिलने वाला नहीं है तुमसे। कैसे समझ लिया? और इसलिए समझ लिया आपका नाम ही है नंदन। नंदन का मतलब? बोले तुम अपने नाम पर ही विचार कर लो सेठ जी, तुम्हारे नाम में सबसे श्री गणेश में ही न, अंत में भी न, बीच में दान का एक दा था पर उस पर भी चढ़ बैठा न है, तो कैसे आपके मन में देने की इच्छा होगी? आदौ नकारः परतु। इच्छाएं मन की भावना होती हैं, जिसकी जो इच्छा होती है वह एक तरह से उसके मन की अभिलाषा या भावना ही होती है, जो इच्छा के रूप में प्रकट होती है। और जब वह पूर्ण होती है तो मन प्रसन्न होता है, और जब वह अपूर्ण होती है तो मन भी अप्रसन्न होता है। तो इच्छाओं का मूल मन है। यदि मन पर हम चंचलता पर मन के नियमित रूप से उसे संयमित कर लें तो हर इच्छाएं स्वतः ही संयमित हो जाएगी, स्वतः ही रुक जाएंगी। उनका अवरोध हमारे मन की चंचलता के अवरोध पर ही निर्भर करता है। इसीलिए हमें अपने मन को चंचल होने से बचाने के लिए मन को लगातार प्रभु के नाम सुमिरण भजन में लगाए रखना चाहिए। भक्तों, श्री राधे राधे। भाग गया कहीं विष का प्रभाव मेरे ऊपर न पड़ जाए। जिसको कोरोना हो जाए उससे दूर हो जाना चाहिए, नहीं तो उसको भी कोरोना हो जाएगा। इसलिए मैं भी भाग लिया कि तुम्हारी बीमारी मुझे न लग जाए। गोपियों ने कहा ऐसी बातें मत बनाओ। यदि हमारे भीतर अहंकार का जहर फैल गया तो जहर को दूर करने की शक्ति तो आपके चरणारविंद में बहुत जोरदार है। आपका चरणारविंद ही उसकी दवा है, औषधि है। भगवान ने कहा तुम्हें कैसे पता? बोले हमने अपनी आंखों से देखा था। कब? बोले जब काली नांग के फन पर आपने ताता थैया नृत्य किया तो उस विषधर का सारा विष बमन कर दिया, आपने सारा विष दूर कर दिया। पाणि फणार्पितम ते पदाम्बुजम कृणुकुचे सुना कृंद हृच्छयम। हमारे इस हृदय के यमुना हृदय में काम का काली नांग घुसा बैठा है, जो वासना का विष बमन कर रहा है। आप अपने पादारविंद हमारे कुचों पर स्थापित करो तो ये काली नांग, काम रूपी काली नांग भी निश्चित रूप से हमारा हृदय खाली करके भाग जाएगा। कामादि दोष रहितम गुरुमान समझा। हमारे हृदय के यमुना हृदय से कामरूपी काली नांग को मार के भगाओ। भगवान बोले देवियों, प्रेमी वो होता है जो प्रियतम के विरह में प्राण त्याग दे। प्रेम देखना है तो दशरथ जी का देखो, राम राम कहे राम कहे राम राम कहे राम, तन पर हरि रघुबर विरह राव गए सुरधाम। राम जी के विरह में राम राम कहते
शरीर त्याग दिया, अपने प्रेमी प्रिय राम का विरह सहन नहीं कर पाया। इसको कहते हैं प्रेम। और एक तुम गोपियों का प्रेम है जो इतनी देर से रोती फिर रही हो, एक के भी प्राण नहीं निकले। भगवान जाने तुम्हारा प्रेम ही कैसा है। गोपियों ने कहा सुनो प्यारे, हमने भी प्राण त्यागने की भरपूर कोशिश करी, पर क्या करें, प्राण ही नहीं निकल रहे। भाई क्यों नहीं निकल रहे? बोले इसलिए नहीं निकल रहे क्योंकि हमने अमृत पी रखा है। अब अमृत पीने के बाद मरे तो कैसे मरे? कौन सा अमृत पी लिया? बोले तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम्। हमने आपकी कथा का अमृत पान किया है और आपका कथामृत आपके समान सद्गुण संपन्न है। कथा की 6 विशेषताएं गिनाई। कौन कौन सी? तप्त जीवनम। आपके कथामृत की पहली विशेषता है तप्तानाम जीवनम। दैहिक दैविक भौतिक तापों में तपे हुए प्राणियों को नवजीवन शक्ति देने वाला है हरि का कथामृत। कितनी भी भयंकर मई जून की गर्मी क्यों ना हो, पर जैसे गंगा जी में गोता मारते ही सारी गर्मी भाग जाती है, ऐसी जीवन में कितना भी टेंशन क्यों ना हो, पर एक बार मन लगा के माधव की कथा सुन लो, सारे टेंशन खत्म हो जाते हैं। बोलो राधे राधे। राधे राधे। पर गंगा जी से बाहर निकले तो गर्मी फिर परेशान करती है। ऐसी जितनी देर तक कथा सुनोगे उतने समय तक तो मस्त कथा में रहोगे। कथा संपन्न भाई सोई टेंशन चालू हो जाता है। भाई उसको इतना रुपया देना था आज, हम तो ध्यान नहीं रहा, अब वो कहीं नाराज ना हो जाए, जल्दी से उसको रुपया पहुंचाओ। और भैया गाड़ी निकल गई, अब बिना गाड़ी के कैसे जाएंगे, वाहन साधन कुछ है नहीं। माने तमाम दुनिया भर के टेंशन चालू हो जाते हैं। टेंशन का अर्थ जानते हैं? टेन माने 10 और सन माने सूर्य। एक सूरज खोपड़ी गर्म कर देते हैं जिसके भीतर हो टेंशन। 10-10 सूरज जिसके भीतर तपेंगे उस बेचारे का बोलो क्या हाल होगा। परंतु कितना भी टेंशन हो, हरि कथामृत पान कर लो, अटेंशन हो जाओगे, सावधान हो जाओगे और सारे संताप आपके जीवन से भाग जाएंगे। गोपियां कह रही हैं तप्त जीवनम, तपे हुए प्राणियों को जीवन देने वाला आपका कथामृत है। नेवला सांप से भिड़ जाता है, जबकि सांप जहरीला होता है, फिर भी नेवला डरता नहीं है। क्यों नहीं डरता? क्योंकि उसको विष की औषधि आती है। यदि उसके शरीर में विष व्याप्त हो जाए तो दौड़ के उस दवा को खा लेता है, वो जड़ी बूटी खा लेता है, स्वस्थ हो जाता है, इसलिए नहीं डरता। उसी प्रकार संसार सर्प, संसार का स्वरूप सर्प के समान है। ये भुजंग है, भव भुजंग, और भव भुजंग ने हम सबको डस रखा है। अब हम 24 घंटे संसार में ही रह रहे हैं, संसार के विषयों का सेवन कर रहे हैं, इसलिए भव भुजंग का विष हमारे शरीर में व्याप्त हो गया है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। इस संसार के सर्प से, सब सर्प के विष से वही बच सकता है जो नितांत एकांत वन में रहे, गंगा जल का पान करके रहे, तो भले ही संसार से बच जाए। नहीं तो संसार में जिधर जाओ उधर ही वासना की हवा चल रही है। कैसे बचोगे आप विषयों से? हमारे परम स्नेही हमारे ललित पाराशर जी विराजमान हैं। महाराज हमारे सहपाठी हैं, धर्मसंघ विद्यालय के छात्री हैं, और 30 साल से तो महाराज इन्होंने बाहर का पानी तक नहीं पिया, किसी के यहाँ भोजन करते नहीं, एक भी चीज़ खाते। कहीं भी जाते हैं, हमारे यहाँ भी आते हैं तो अपना पानी संग में लेके आते हैं। तो हमने कहा भाई तुम इस क्षेत्र में ही रह करके तो अपने नियम पालन कर सकते हो, कहीं देश विदेश दूर जाने की आवश्यकता पड़ जाए फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आज अभी हमारी चर्चा हो रही थी कि बाहर रह करके इतने नियम संयम का पालन करना बहुत कठिन, असंभव सा लगता है। तो भैया या तो संसार में व्यक्ति आवे ही नहीं, घूमे ही नहीं, तो अपने को बचा ले, नहीं तो संसार में जहां जाओगे वहीं वासना की लहर आपको विषाक्त कर देगी, आपके चित्त को दूषित कर देगी। कैसे बच पाओगे आप? एक ही उपाय है, इस भव भुजंग से भिड़ना है तो राम रसायन कृष्ण रसामृत पान करते रहो। ये वो शक्ति है जो भव भुजंग से लड़ने की शक्ति देती है। और जब इस
औषधि का राम रसायन कृष्णा रसायन का पान करोगे तो जो वासना का विष है वो शमन हो जाता है, शांत हो जाता है। और इसलिए साल में एक बार विधिवत पूरी कथा जरूर सुननी चाहिए। बोलो राधे राधे। वर्ष में एक बार कथा सुन लोगे तो साल भर का जो विष है चित्त में वो निकल जाएगा। पर ऐसे नहीं कि साहब शर्मा जी ने कथा कराई है तो चलो आज की छुट्टी है, एक दिन उनके यहाँ हाजिरी लगाया है, थोड़ा कथा सुने आए, एक बार आए। ये तो व्यवहार निभाने लोग ज़्यादा आते हैं कि भाई एक दिन, और तभी तक बैठेंगे जब तक शर्मा जी से राम राम ना हो जाए। जब राम राम हो गई तो हाजिरी लग गई, अब चलो कथा तो होती रहती है। तो ऐसे कथा सुनना ये तो व्यवहार निभाना है। कथा वो सुनना होता है कि जब व्यास जी के आने से पहले आवे, व्यास जी के जाने के बाद जावे, और पूरी कथा परीक्षित की तरह बिल्कुल स्थिर भाव से सुने, तब वो औषधि गले उतरेगी। ये तो केवल औपचारिकता मात्र होती है, जैसे हमारे परीक्षित जी पूरे डट करके सुन रहे हैं। क्योंकि परीक्षित बन के जो कथा सुनते हैं आजकल तो महाराज बहुत कम ही है जो सुन पावे। ये तो न जाने कब बीच में खिसकना पड़े, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, सबको देख संभाल करना पड़ता है। परंतु वास्तव में तो पूरा कथा का यदि आनंद लेना है तो कहीं किसी तीर्थ स्थान में जहाँ कोई व्यवहार न हो, वहाँ शांत भाव से बैठ के तीर्थ में सुनो, तब पूरी कथा का सुनने का पूरा रस पान का अवसर मिलेगा। नहीं तो महाराज वैसे तो व्यवहारिकता जहाँ अधिक होती है वहाँ कथा में एकाग्रता बनना बहुत कठिन होता है। बोलो राधे राधे। इसलिए वर्ष में एक बार 7 दिन नियम पूर्वक कथा सुनो, ताकि राम रसायन आपके भीतर इतना भर जाए कि जो भव रोग और भव भुजंग की जो विषाग्नि है वो एकदम शांत हो जाए, चित्त तुम्हारा शुद्ध और शांत हो जाए। ये औषधि ये काम करती। गोपियां कह रही हैं तब कथामृतम कैसा है, तप्त जीवनम, तपे हुए प्राणियों को नई ऊर्जा, जीवन देने वाला जीवनी शक्ति है। भगवान बोले देवियों तुम हमसे प्रेम करती हो इसलिए तुम्हें हमारी कथा अच्छी लगती है। गोपियां बोली ना ना, केवल हम ही नहीं कह रही ये बात, कवि भीरीडितम, बड़े बड़े विद्वानों ने, रसिकों ने, आचार्यों ने ये बात कही है। कवि भी ईडितम, ईडितम माने स्तुतम, वेद स्तुति में वेद भगवान कह रहे हैं। 10वें स्कंद के 87वें अध्याय में वेद स्तुति है, उसमें वेद भगवान स्वयं कह रहे हैं इति तव सूरयस्त्रधिपते खिल लोकमल क्षपण कथामृताब्धिमवगाह्य तपांसि जहु। तब कथामृतम अवगाह्य तपांसि जहु, जो आपके कथामृत में अवगाहन करते हैं उनके जीवन के समस्त संताप समाप्त हो जाते हैं। कलम शाप हम, जितने कलमश हैं, कालिमा हैं, वो सब धुल जाती है कथामृत का पान करने से। और सुनते ही श्रवण मंगलम, सुनने वाले का तत्काल मंगल हो जाता है। और आचार्यों ने शास्त्रों में इतना गा गा के कथामृत भर दिया है कि चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम, अनंत विस्तार भगवान के चरित्रों का है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, जिंदगी भर पीते रहो फिर भी इन चरित्रों का अंत होने वाला नहीं है। इसलिए गोपियां कहती हैं दुनिया में हमने दानी बहुत देखे, कोई अन्न दान, कोई वस्त्र दान, कोई गौ दान, कोई भूमि दान करता है, और सबसे बड़ा महादानी कौन है? जो गोविंद के गुण गा गा करके श्रोताओं के हृदय में कथा के माध्यम से गोविंद को ही हृदय में विराजमान कर देता है। उन कथा वक्ताओं से बड़ा महादानी दुनिया में कोई नहीं हो सकता। ये हम नहीं कह रहे, गोपियां कह रही हैं। भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जना, ये जना भुवि गृणन्ति, गृणन्ति माने वर्णयन्ति, ते जना भूरिदा, जो आपके गुण गणों का गान करके श्रोताओं को कर्ण कोहरों से आपके उनके हृदय में ही बैठा देते हैं गोविंद को। प्रविष्टः कर्ण रंध्रेण, कथा के द्वारा कन्हैया कानों से घुस करके हृदय में विराजमान होते हैं। यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रय। इस प्रकार से गोपियों ने बहुत प्यारा गीत गाया। फिर भी जब गोविंद नहीं आए तो रुरुदुहु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, हरि के दर्श की लालसा में ब्रजांगनाएं व्याकुल होकर के विलाप करने लगी।
जब उच्च स्वर से विलाप किया तब गोविंद से रहा नहीं गया। तासा माविर्भू छोरी स्मयमान मुखाम्बुज पीतांबरधर सृगवी साक्षात मनमथ मनमथ। गोपी गीत का जो पाठ करते हैं उन्हें यहां तक पाठ करना चाहिए। दूसरे अध्याय के 2 श्लोक और, जब भगवान प्रकट हो गए वहां तक पाठ करोगे तभी तो प्रकट होंगे। इस 31वें अध्याय में तो केवल गोपियों का विलाप है, आर्त पुकार है। भगवान प्रकट हो तब तक पाठ करना चाहिए, माने 2 श्लोक और आगे। तासाम गोपीनाम मध्य सौरी ही श्री कृष्ण आविर्भूत। तुरंत भगवान गोपियों के बीचों बीच प्रकट हो गए। बोल रास बिहारी भगवान की जय। देखकर गोविंद को ऐसा लगा गोपियों को जैसे तन्वह प्राण मेवागतम, जैसे मृत शरीर में दोबारा प्राण लौट आए हों। तुरंत चारों तरफ से गोविंद को घेर लिया। थोड़ी एक गोपी को तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि सचमुच आ गए, उसे लगा कि मेरी दृष्टि का भ्रम है, मुझे कल्पना में ऐसा लग रहा है कि कन्हैया आ गए। तो उसने क्या किया, निर्निमेष नयनों से निहारती रही और गोविंद की वही छवि हृदय में उतार के उसने अपने पलक बंद कर लिए, आंखें बंद कर ली और मन में सोचा अब मैंने उनको परमानेंट अपने हृदय भवन में कैद कर लिया, अब देखती हूं ये कैसे भाग के जाएंगे। सुखदेव जी कहते हैं तम काचित नेत्र रंध्रेन हृदय कृत्य निमील्य च पुलकानुपगुह्याते योगी वानंद संप्लुत। यही स्थिति किशोरी जी की हुई थी पुष्प वाटिका में। राम जी को निहार लिया और कब तक निहारेंगी, अब घर भी लौट के जाना है। तो क्या किया किशोरी जी ने, परमानेंट राम जी को हृदय में बैठा लिया। लोचन मग राम ही उर आनी दीन्हे पलक कपाट सयानी। नयन मार्ग से राम जी को हृदय में बैठाकर पलकों के कपाट बंद कर लिए, किवाड़ बंद कर लिए। अब देखती हूं कैसे भागोगे। वही गोपी ने किया, परंतु गोपियों से जब नोक झोंक थोड़ी हुई, गोपियों ने खरी खरी भगवान को सुनाना चालू किया। देखो प्रेम में डांटने का अधिकार होता है, जिससे अत्यंत प्रेम होता है उसको खूब गाली सुनाने का भी मन होता है, उसी पर क्रोध उतारने का मन होता है। यदि सास कोई बहू से उल्टा सीधा बोल दे और बहू का मूड खराब हो जाए तो डर के मारे सास से यदि न बोल पाए तो कभी कभी अपना क्रोध अपने बच्चे पर उतार दे, 2-4 थप्पड़ उसको रसीद कर देगी, क्योंकि उस पर उसका अधिकार है। अब सास से तो कुछ बोल नहीं पा रही तो अपने जिस पर अधिकार है उसी पर जोर उतार देती है। ऐसे ही गोपियों को लगा कि दोबारा ना भग जाएं, तो न तो ज्यादा डांट पा रही हैं कि जैसे तैसे तो पकड़ में आए हैं, फिर न खिसक जाएं। तुम काज एक गोपी तो एका भ्रकुटी मावध्य प्रेम संरंभ विवला, एक गोपी तो आंखों से भ्रकुटी तान के भगवान को डांट रही है और मुंह से कुछ नहीं बोल रही। पर प्रेमियों की तो गाली खाने में भी आनंद आता है। गोविंद को शिशुपाल ने गाली दी तो 2 मिनट में उसकी खोपड़ी उड़ा दी, और गोविंद को गोपियों की गाली खाने में आनंद आता है। गाली गाली में भी अंतर होता है भाई। वैसे आपको भी कोई गाली दे तो आप लाल पीले हो जाओगे, और जब समधी बन के ससुराल कहीं बेटे के ससुराल में जाते हैं तो समधी को कितनी गाली खानी पड़ती है? भोजन कम खाते हैं, गाली ज्यादा खाते हैं और बड़ा आनंद आता है, मुस्कुराते हैं। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। जब राम जी बारात लेके गए थे ना मिथिला में, राम जी तो पहले ही पहुंचे हुए थे, पिताजी बाद में बारात लेके आएंगे। और जब भोजन का मामला आया तो मिथिलानियां समधी को गाली गाने के लिए अट्टालिकाओं पर चढ़ गई, चलो दूल्हा के बाप को सुनाए गाली। अब राम जी बड़े धर्म संकट में, पिताजी बैठे हैं, भैया सब बैठे हैं, और ये देवियां क्या बोलेंगी कुछ भरोसा नहीं है। तो राम जी ने क्या लीला करी, जो मिथिलानियां गाली गाने के लिए आई हुई थी, राम जी उनको देख करके तनिक मुस्कुरा गए, और जो राम जी की मुस्कान उन मिथिलानियों ने देखा, सब भूल गई सुध बुध। आई थी दशरथ जी को गाली देने के लिए,
दशरथ जी का नाम ही भूल गई और जनक जी को ही गाली देना चालू कर दिया। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। सब आश्चर्यचकित। आज की बात कहा कहोरी, एक कौतुक देखो है अति भारी। आई बरात जो जेवन को, तब नारी चढ़ी मिथिलेश अटारी। और राम को रूप निहार गई, तब मोह गई सब गावन हारी। और अवधेश के नाम को भूल गई, तब देन लगी मिथिलेश को गारी। बोल दुल्हा सरकार की जय। और दशरथ जी महाराज भी गाली सुन सुन के खूब हंस हंस करके भोजन कर रहे थे। तो कहने का मतलब है प्यार की गाली अलग होती हैं और क्रोध भरी गाली अलग होती है। तो गोपियों की तो गाली खाने में भी गोविंद को आनंद आता है। जब खूब खरी खरी गोपियों ने सुनाई तो गोविंद हाथ जोड़ के बोले, देवियों बुरा मत मानना, बिना विप्रलंभ के संयोग पुष्ट नहीं होता। जब तक जीवन में वियोग न हो प्रिय का, तब तक संयोग सुख भी पुष्ट नहीं होता। बोलो राधे राधे। राधे राधे। कोई मित्र यदा कदा कभी बरसों बाद मिले तो देखो मिलने में कितना आनंद आता है। और 24 घंटे मिले तो फिर वो बात थोड़ी होती है, वो तो आते ही रहते हैं, मिलते ही रहते हैं। पहले प्रायः देवियां अपने पतियों से एक ही शिकायत करती थी, महाराज इनको हमारे लिए वक्त ही नहीं है, घर के लिए फुर्सत ही नहीं है, 24 घंटे मशीन बने भागते रहते हैं, इतने काम धंधे फैला लिए कि घर की तरफ देखने की फुर्सत नहीं। अब आया कोरोना काल और कोरोना काल ने सबको घर में घुसा दिया। जो बाहर निकलना चाहे तो पुलिस वाले स्वागत के लिए खड़े थे, कोई नहीं निकल पाया। महीनों बीत गए महाराज घर में ही। तंत में भी देवियां कहने लगी, ऐसे कब तक पड़े रहोगे, कुछ काम धंधा अब संभालो चल करके, कैसी लेटे लेटे खाते रहोगे। जितना समय चाहिए था सब गायब हो गया। इसलिए वियोग बहुत जरूरी चीज है। जब तक वियोग नहीं होगा तब तक संयोग का कोई आनंद नहीं रह जाता। 12 मास सूर्य का दर्शन होता रहे तो सूर्य भगवान को कोई ना देखे, पर रात के बाद जब सूर्य आते हैं तो रात्रि से प्रकाश का महत्व बढ़ता है। तब भगवान सूर्य नारायण को सब सवेरा होती प्रणाम करते हैं, उनकी कीमत समझ में आती है। उसी प्रकार देवियों, हम इतने विरह में व्याकुल एक दूसरे से रहे, अब इतना व्याकुल होने के बाद हमारा पुनर्मिलन हुआ है तो ये अपूर्व रस को उद्दीप्त करने वाला होगा। इसलिए ये वियोग आवश्यक था। सच्चाई तो यह है देवियों, मैं तुम्हारे ऋण से कदापि उर्ण नहीं हो सकता। देवताओं की दिव्य आयु पाकर के भी मैं तुम्हारी सेवा करूं तब भी उर्ण नहीं हो पाऊंगा। तुम ही अपनी कृपा करुणा से मुझे उर्ण कर दो तो संभव है मैं उर्ण हो जाऊं। जब ऐसी मीठी मीठी बातें करी तो गोपियों का सारा संताप दूर हो गया और भगवान ने फिर ऐसी लीला करी, जितनी गोपी थी उतने गोपाल बन के भगवान तैयार हो गए। और प्रत्येक गोपी के कंठ में गलवैया डाल के जो ताता थैया करके नाचे कन्हैया। या अलौकिक आनंद लेने के लिए देवादिदेव महादेव भी काशी से भागे भागे चले आए। और रास मंडप में जब घुसना चाहा तो गोपियों ने रोक दिया, बाबा ये दाढ़ी मूछ वालों का इधर कोई काम नहीं। इस रास में पुरुष केवल एकमात्र श्री कृष्ण हैं, बाकी तो सब उनकी सखी सहेलियां हैं। भोले बाबा ने कहा, देवियों तुम्हारे कृष्ण यदि नटवर हैं तो मैं भी नटराज राज हूं। नटराज राज हो भगवान, नट नहीं नटराज है। तो भोले बाबा ने खूब अनुनय विनय गोपियों से करी, देवियों एक मौका तो दो। गोपियों ने कहा, बाबा यहाँ अन्य किसी पुरुष का प्रवेश संभव ही नहीं है, यहाँ जितनी हैं सब श्री कृष्ण की सखियां गोपियां हैं, दूसरा पुरुष प्रवेश नहीं पा सकता। भोले बाबा खूब बार बार मनाए, देवियों 350 साल के बाद ज्ञान वापी से बाहर निकल के आया हूं, अब तो कम से कम मुझे महाराज में प्रवेश दीजिए। पर गोपियां नहीं हुई प्रवेश देने को। तब भोले बाबा समझ गए ऐसे बात बनेगी नहीं, तो तुरंत दौड़ के भोलेनाथ यमुना जी में जाके स्नान किए, जटाओं का जूड़ा बांध लिए,
लहंगा फरिया पहन लिए, चूड़ियाँ बीछियाँ नथ पहना सब सजा करके और चुनरी में मुंह छुपा करके छैल छबीली छोरी बन के छमछम करते घुस गए। गोपियाँ पहचानी ना पाई, सोचा कि कोई नई नवेली गोपी कहीं से आई होगी, तो प्रवेश मिल गया। जैसे भीतर घुसे गोविंद की दृष्टि दूर से पड़ी, ये मोटी तगड़ी नई नवेली गोपी कौन कहाँ से आए गई भाई। जैसे ही प्रभु की दृष्टि पड़ी मुस्कुरा करके पहचान गए, अरे आओ आओ मेरे गोपेश्वर नाथ, आपको भी स्वागत है। बोल गोपेश्वर महादेव की जय। भोले बाबा पहचान लिए गए। भोले बाबा भी महाराज में सम्मिलित होकर के ताता थैया नाचने लगे। अब जरा सोच के देखिए, जिस महारास में काम को भस्म करने वाले कामारी शिव स्वयं ताता थैया करके थिरक रहे हों गोपी के रूप में, उस महारास में काम का कैसे प्रवेश हो सकता है? कामारी के सन्मुख काम कैसे टिक सकता है? इसलिए भूल के भी रासलीला को कभी काम क्रीड़ा नहीं समझना चाहिए। इसका नाम है काम विजय क्रीड़ा। भगवान ने काम पर विजय प्राप्त की है। इस दिव्य रासलीला में काम का मान मर्दन किया है, काम का अभिमान तोड़ा है और ताता थैया करके भोले बाबा के साथ ब्रज गोपियों के बीच भगवान थिरक रहे हैं। चलिए हम और आप भी उस दिव्य महाराज में प्रवेश करते हैं। अरे राधा नाचे, राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी संग, मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी संग, मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। अरे मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। अरे मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। अरे राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी संग, राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी संग, मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। अरे मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। राधे। दोनों हाथ से ताली बजाते होंगे, आप भी रास में सम्मिलित हो जाएं। नाचे, नाचे तारा संग, सूरज नाचे, राधे राधे। सूरज नाचे, चंदा नाचे, नाच तारा संग। सूरज नाचे, चंदा नाचे, नाच तारा संग, मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, गोपिन के संग कान्हा रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, गोपिन के संग कान्हा रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, गोपिन के संग कान्हा रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, गोपिन के संग कान्हा रास रचो है। जय हो।
की तरंग मार लो बस हो गया भजन। यदि मन संयमित रूप से प्रभु के श्री चरणों में लग जाए तो व्यक्ति का उद्धार हुए बिना नहीं रह सकता है। इसलिए मन को साक्षात ही वृंदावन बना दो ताकि प्रभु का सुमिरन सदैव उसमें होता रहे। इस भजन के माध्यम से कवि की कल्पना, गायक की कल्पना ही यही है कि मन मेरा वृंदावन हो गया। वृंदावन होने का अर्थ है कि मेरा मन उस परमात्मा में लीन हो गया है जिसमें प्रभु की विभिन्न लीलाओं का मैं सदैव रसास्वादन करता रहता हूँ। मेरी सभी इंद्रियाँ प्रभु की लीलाओं को देखकर तृप्त हो जाती है। मैंने अपनी इंद्रियों को संसार में न लगाकर उसे अपने प्रभु के भजनों में लगाया है। प्रभु तो इस प्रकार का विचार रखकर प्रभु का ध्यान कर कर उनके शरण में जाकर उनकी प्रार्थना करके उनके मंत्रों, उनके नाम का जप करें भक्तों। इसी प्रकार से कथाओं को सुनकर मन का वहम भी दूर करें भक्तों। श्री राधे राधे। नाचे यमुना नाचे नाच सरयू संग। गंगा नाचे राधे राधे। गंगा नाचे यमुना नाचे नाच सरयू संग। गंगा नाचे यमुना नाचे नाच सरयू संग। क्योंकि मन मेरो बन गयो सखीरी पवन वृंदावन। क्योंकि मन मेरो बन गयो सखीरी पवन वृंदावन। रचो है रास रचो है गोपिन के संग कान्हा रास रचो है। रास रचो रास रचो रास रचो है गोपिन के संग कान्हा रास रचो है। रास रचो रास रचो रास रचो है गोपिन के संग कान्हा रास रचो है। रास रचो रास रचो रास रचो है जमुना के तीर कान्हा रास रचो है। रास रचो रास रचो रास रचो है यमुना के तीर कान्हा रास रचो है। रास रचो रास रचो रास रचो है राधा के संग कान्हा रास रचो है। रास रचो रास रचो रास रचो है राधा के संग कान्हा रास रचो है। 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 बोल रास बिहारी भगवान की जय। विक्रीडितं ब्रजबधो बिरदं च वैष्णो श्रद्धान्वितो नु शृणुयात् अथ वर्णयेद्यः भक्तिं परां भगवती प्रतिलभ्य कामम् हृदरोगमास्वपहनो त्यजिरेण धीरः। हृदरोगमास्वपहनो त्यजिरेण धीरः। ये रास पंचाध्यायी का श्रवण का फल सुखदेव जी बतला रहे हैं। जो भी भगवान के पंच प्राण स्वरूप रास पंचाध्यायी का श्रवण करेगा अथ वर्णयेत यह, अथवा जो इसका वर्णन करेगा उसको जीवन में दो लाभ प्राप्त होंगे। पहला, हृदरोग मास्वपहनोति, उसका हृदय का रोग हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। तो भगवान का यह दिव्य महारास हृदय रोग को मिटाने वाला है। और वास्तव में हृदय रोग क्या है? कामदेव का एक नाम है हृतक्षय। हृतक्षय माने तो सबके हृदय में अनेक प्रकार की
अनेक प्रकार के दोष उत्पन्न कर दे। हृद एक क्षय का अर्थ है, संधि करके बोलेंगे हृद क्षय, हृदय शेतेति हृदक्षय, हृदय शेते, सस छोटी से सा को छ हो जाएगा तो हृदक्षय हो जाएगा। हृदक्षय माने हृदय शेते, जो सबके हृदय में सोता रहता है। ऐसा संसार में कोई जीव नहीं जिसके हृदय में काम न रहता हो, पर सोता रहता है। जब जगाओगे तब जाग जाएगा। तो जागता कैसे है? मन से आप जब काम विषयक चिंतन करोगे तो यह सोता हुआ काम जाग जाता है। इसलिए इसका नाम है मनसिज, मन से जन्म लेने वाला। और यही सारी बुराइयां हमारे हृदय में उत्पन्न करता है। इसलिए हृदय क्षय का दूसरा अर्थ हो जाएगा हृदय में छिद्र करने वाला। किसी के हृदय में छिद्र हो तो खतरनाक बीमारी है। तो ऐसी ये सबसे खतरनाक बीमारी काम है। तो जैसे गोस्वामी जी ने कहा, कामादि दोष रहितम गुरु मानसम च, मेरे मन से कामादि इन सब दोषों को दूर करो। ऐसी रास पंचाध्यायी एक ऐसा विषय है जिसका श्रवण करने से तुम्हारा हृदय क्षय, तुम्हारा यह काम हृदय से भाग जाएगा। क्योंकि जहां राम तहाँ काम नहीं, जहां काम नहीं राम, तुलसी कबहु न रह सके रवि रजनी एक ठाम। सूर्य के सामने रात्रि टिक नहीं सकती। सूर्य है तो रजनी नहीं, रवि है तो रजनी नहीं, और रजनी है तो रवि नहीं। ऐसे ही हृदय में जब राम राज्य स्थापित होता है तो काम बोरिया बिस्तर बांध के भाग ही जाता है। तो ये रास पंचाध्यायी काम को भगाने वाली है और राम की प्रतिष्ठा करने वाली है, कन्हैया को भी स्थापित करने वाली है।